मैम मैम हमने वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन का वो मतलब वो किया था। मैम अभी क्वेश्चन आंसर मैम टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर है ना मैम साइड में वो करवाने हैं मैम, आपने बोला था। हाँ राइट ब्लू कलर। हाँ, in text questions. Mansi ma'am, it's a humble request to keep me in the spotlight. मैम वो मैम हाँ, यहीं पे हूँ हम मैं। आपके मैम हम आपके साथ ही लिखते जाए ना मैम क्वेश्चन आंसर्स। मैं क्वेश्चन आंसर सारे नहीं लिखवाती हूँ, जितने क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं पहले ही थ्योरी में, वो आपको वहीं से कॉपी करने होंगे। जो नए वाले हैं वही हम करेंगे। मैम तो वो भी नोटबुक में तो लिखना ही है ना अभी के अभी। मैम वो आंसर्स तो ओशियन पब्लिकेशन में है। हाँ, पर मुझे तो करवाने हैं, पर कई बार समझ में नहीं आते हैं ना बेटा आंसर। मैम ये हमें पेजेस में लिखना है या नोटबुक में? पेजेस। ओके मैम। मैम होमवर्क वाले ना? हाँ तो ये क्वेश्चन अच्छा पेजेस में मैम लिखना है। अब अच्छा, एक मिनट, हमने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, राइट? यस मैम। ओके, चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स कर ले, फिर कहाँ लिखना है क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है? मैम हाँ बेटा बोलो ना। मैम टेक्स्ट बुक में तो है मैम, मैम आप स्पाइडर के करवाओ ना मैम टेक्स्ट बुक पे। आपके पास है ना बेटा, सबके पास नहीं है। और स्पाइरल तो इसके बाद खुद करनी होती है, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आपको मुझे पूछने होते हैं। मैम अभी हम नोटबुक में लिखकर बाद में कॉपी कर देंगे फाइल में। हाँ ठीक है, चलो पेज नंबर 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन है। मैम 1 मिनट। आपने किसमें बोलने को लिखा, फिर से बोलो ना, मैं बाहर चली गई थी नेटवर्क के कारण। पेज पे लिखना है, अभी के लिए क्लासवर्क में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको पेज में लिखने हैं। ओके मैम। और मैम आपने जो कल होमवर्क दिया था वो उसकी अलग नोटबुक बनानी है। अरे मैंने पेज में लिखने को बोला है। ओके मैम। मैम स्पेलिंग 5 टाइम्स सीखनी थी, वही था ना होमवर्क तो कल। डेफिनेशन कौन लिखेगा? और मैम सब कुछ भी लिखना था ना। हाँ मैम आपने बोला था रिपीट करना है सब कुछ। मैम एक बार क्लासवर्क में एक बार होमवर्क। हाँ अभी मैं करवाऊं क्वेश्चन? हाँ यस। पेज नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is matter? Chair, air, laugh, smell, hate, almond, hot, cold drink, smell of perfume. मैम क्वेश्चन चलेगा? मैम इट इज एग्जांपल ऑफ मैटर। मैम क्वेश्चन है लिखे चलेगा ना? क्वेश्चन ना लिखा चले। क्वेश्चन वाटर आएगा। एक मिनट हाँ चलेगा, क्वेश्चन नहीं लिखोगे चलेगा।
अभी बोलो क्या बेटा, कौन सा बोल रहे हो? मैम लेमन वाटर नहीं, अच्छा लेमन वाटर मेरा में प्रिंट नहीं हुआ है। मैम आलमंड के बाद क्या लिखा है? आलमंड एंड के बाद कोल्ड ड्रिंक। मेरी बुक में तो सिर्फ कोल्ड ही दिया है। कोल्ड ड्रिंक है तो लेमन वाटर की जगह मेरे में कोल्ड ड्रिंक दिया है। यस मैम, मेरे में भी कोल्ड है और उसके बाद लेमन वाटर है। हाँ वो टेक्स्ट बुक में सुनो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रहेगा ऐसा। मैं आपने आर मेटल Yes, की ma'am. जगह आर ड्रिंक लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी। और मैम हमारे में सिर्फ अकेला कोल्ड है तो या तो उसको हम लिखे या ना लिखे। तो कोल्ड नहीं आएगा ना बेटा, कोल्ड हाँ, कोल्ड है ना, वो तो ऑप्शन ही निकल गया ना बच्चे मेरे। चलो इतना मैटर है। अब तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखना है। नहीं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लिखना है, सिर्फ कोल्ड दिया है तो वो नहीं लिखना है। हम डायरेक्ट आंसर लिखे तो चलेगा ना क्वेश्चन के? हाँ हाँ हाँ, आप खुद से सोचो ना बच्चा, आप खुद से सोचो कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। व्हेन यू से कोल्ड तो ठंडी थोड़ी ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इट्स अ कंडीशन ऑफ वेदर व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग Yes. ना बच्चा। यस मैम। कोल्ड ड्रिंक और लेमन वाटर दोनों Yes, ma'am. लिक्विड पानी है। हाँ तो जिसके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो लिख लो, मैंने इसीलिए दोनों लिख ली है। मैम मैंने भी ऐसा ही किया, दोनों लिख रही है, हो या ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. Okay. ऐसा क्यों? चलो आप लोग बताओ ऐसा क्यों? मैम क्योंकि हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन वापस रिपीट करो ना। कैन आई सी द आंसर? टेक्स्ट बुक नहीं है? हाँ यू लेने वाला था। बोलो। कैन आई सी द आंसर? One moment, beta. One moment. He wants to hear the question again. Let me repeat the question and then I'll tell you whom to answer. Okay. So the question is beta कि हम जो खाना गरम होता है ना, तो गरम खाने का स्मेल आपको भले ही आप ड्राइंग रूम में बैठे हो या अपने रूम में हो आ जाता है, लेकिन ठंडे खाने का स्मेल जो होता है वो हम तक नहीं पहुंचता है। So why is it so? Give reason behind that. मैम क्योंकि हम कोई भी answer? चीज को गर्म करते हैं तो Can I मैम answer? टेम्परेचर हाई होता है। मैम कैन आई आंसर? हाँ यू एक मिनट मैं बोल देती हूँ मैं आंसर, ये मैं बता देती हूँ। चलो लेट नूपुर आंसर। Yes, ma'am. Ma'am, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away because the particles of hot food have more kinetic energy as the temperature is increased. So the rate of diffusion is more than in cold food. कहाँ से बोला ये? मैम मैंने खुद लिखा है, सारे सॉल्व किए पहले से। So you use the word kinetic. Could you just explain that what the word kinetic means? Ma'am, a kinetic is one type of force. No. Ma'am, it is energy. Have you written it? मैम Have you- कैन आई आंसर? हम लोग पहले सीबीएसई में थे ना तो हमने लिखा था। अरे बच्चों, that is what I'm trying to say. हाँ तो ऐसा बोलो कि मैंने सीबीएसई में थे, उस बैच में थे, इसलिए हमने लिखा है। ऐसा बोलोगे आपने खुद से लिखा है तो फिर ये क्वेश्चन होगा मुझे। मैम मैंने खुद से लिखा है। मैम उस वक्त मैंने नहीं लिखा था, इसलिए मैंने खुद से लिखा था लास्ट में। But the understanding of the word kinetic is wrong, बेटा।
मैम कैन आई आंसर? हाँ बोलो बोलो. मैम काइनेटिक मीन्स हीट एनर्जी. See, I know what kinetic means. Kinetic is related here to the speed of particle. Okay. Yeah. So let me now tell you that all this depends on the rate of diffusion. Rate of diffusion is transfer of a material from higher concentration to lower concentration. Okay. ओके मैम. हाँ, just अपना जो हाथ ऊपर है ना, please I request you all to lower it down if your query is being solved. हाँ ट्विशा, क्या हुआ? You have still. मैम टेक्स्ट बुक में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. Yes, ma'am. But that is what I'm trying to say, beta. Kinetic energy, when you talk about, your understanding is false towards it. So that's what I asked, that have you written it from somewhere? You said I have written it by myself, but you didn't say that I have used textbook as a reference, or I have used Ocean, or maybe XYZ book. Chalo. So the rate of diffusion is more at higher temperature. डिफ्यूजन क्या होता है? एनीथिंग विच इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. जैसे ये सिस्टम है, अब यहाँ पे मान लो शुगर पार्टिकल बहुत सारे हैं, सो दे विल मूव हियर. सो यहाँ पे शुगर पार्टिकल का कंसेंट्रेशन बहुत है और यहाँ पे कम है, तो वो ज्यादा से कम में ट्रैवल करेंगे. किचन में जो फूड रखा है उसकी स्मेल किचन में बहुत है, लिविंग रूम में नहीं है, तो इट विल ट्रैवल फ्रॉम किचन टू लिविंग रूम. पर कैसे? जब ये हायर टेम्परेचर पे खाना पक रहा होगा तब. जब आप फ्रिज से निकालोगे तो कोई स्मेल आने वाली नहीं है. जैसे केक को फ्रिज से निकालते हो तो कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन उसका जो बेकिंग बेस होता है उसको आप ओवन से निकालते हो तो एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है बेकिंग. सो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर. इसीलिए मैंने ये आंसर लिखा है. सो फूड पार्टिकल जब गर्म होता है, हायर टेम्परेचर पे होता है, तो डिफ्यूजन बहुत ही जल्दी हो जाता है, दे डिफ्यूज फास्टर. एंड जब कोल्ड होता है तो लोअर टेम्परेचर पे डिफ्यूजन रेट भी कम हो जाती है. और इसी की वजह से व्हेन you need to get closer when you need to smell cold food. और हॉट होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली स्मेल आ ही जाती है. इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अपने हिसाब से लिख सकते. Yes, ma'am. हाँ, you can write. यस मैम. चलो. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation shows? चलो. अब हम सबको पता है water is a अंश. क्या हुआ बेटा? सॉरी देवांश. देवांश क्या हुआ?
मैम आपने इनके बाद क्या लिखा है? मैम इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ बेटा। पहले ना मैं सीबीएसई लेक्चर में थी, सो मैंने ये सब क्वेश्चंस नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो लाइक ओके ऐसे ही नोटबुक दे सकती हूँ? हाँ ऐसे दे देना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैम ये होमवर्क में लिखना है? So ma'am, one time in means class work and one time in homework. No, you can straight away write it in a page if you want. मैम जब आप फाइल सबमिट मैम कराएंगे, फीबल के बाद फुल स्टॉप है? नहीं, फीबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई फुल स्टॉप नहीं है फीबल के बाद। ओके मैम। या नहीं ये पेजेस तो मैं चेकिंग में मैम आंसर साइड में देने हैं क्या ऐसे स्टेपल करके? आपको मैं क्लियर कट चीज बता दूं बेटा, आपने अगर अब तक बुक में लिखा है तो आपको वो बुक देनी है, अगर पेजेस में लिखा है तो पेजेस देने हैं, और फाइल को मेंटेन करना। दूसरा, इस बार आपका बुक एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम से कंपलसरी पेजेस में ही होमवर्क सबमिट करना होगा। वो आपके लिए भी इजी हो जाता है और हमारे लिए भी इजी हो जाता है हैंडल करना वो होमवर्क को। डिड यू अंडरस्टैंड? मैम हाँ अगर हम फाइल दे रहे हैं तो अगर हमको पेपर को फाइल में से पूरी या फिर मतलब ऐसे पूरी फाइल दे दीजिए या फिर पेपर स्टेपल करके देना है? नहीं, कोई पेपर स्टाइल वगैरह नहीं है यहाँ पे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट राइट द डेट एंड होमवर्क, दैट्स इट। और स्टेपल करके दे देते हैं। हाँ बस। मैम हाँ मैम हम अपने जितनी भी डेफिनेशन लिखा है सब लिख के पेज में दे दो, चलेगा? मैम हमें ऐसी फाइल चलेगी ना? कैसी फाइल? ऐसी आई कैन सी, मेरा अभी वीडियो स्पॉटलाइट में है, लेकिन मैं बाद में इसका तो देखती हूँ। मैम अच्छा ट्रांसपेरेंट अभी फाइल है मैम, जो रियल वो वाली आती है ना, उससे अलग है ट्रांसपेरेंट। पर फाइल हमारे लिए फिर वापस देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बेटा। मैम फोल्डर बनाया हो तो चलेगा मैम? फोल्डर मत बनाओ, सिंपल पिन पेस्ट दे दो ना, फिर आपको वापस मिले तो आप उस फोल्डर में रख देना, ठीक है? हाँ मैम, लेकिन फोल्डर बनाया तो चलेगा ना ऐसे तो? फोल्डर में रख के देने का। फाइल बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैम मैम आई हैव ए क्वेश्चन। मैम अगर अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि है ना मैम, जो मैटर होता है वो अगर हम उसे मतलब कि करते हैं डिफरेंट, तो वो अपने पार्टिकल्स अलग करता है। तो मैम अगर जैसे कि सोप है वो कोई कलर का है, जैसे कि ग्रीन कलर का, तो मैम अगर हम उसे हाथ में रब करते हैं तो मैम उसमें व्हाइट कलर क्यों आता है, ग्रीन क्यों नहीं आता? तो मैम वो तो अपना कलर नहीं करता ना। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझी। मैम मतलब कि हमने है ना जैसे कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट अपना कलर हम जैसे दूसरे चीज में डालते हैं तो वो अपना कलर पास आउट करता है, बट मैम अगर हम हाथ में रब करते हैं तो वो अपना कलर नहीं करता पास। कौन पास आउट नहीं करता है? सोप मैम, सोप में सिर्फ व्हाइट कलर होता है, जैसे कि वो अगर ग्रीन कलर का हुआ तो भी व्हाइट ही क्यों होता है? किसने बोला सोप पास आउट नहीं करता है? मैं बहुत सारे सोप मैं बता सकती हूँ जो कलर वाले हैं, और मतलब वो कलर आप जैसे ही अपने लाइक यू नो बॉडी पे लगाते हो ना, तुरंत ही वो कलर आ जाता है बॉडी पे। फिर आप वाइप ऑफ करते हो तो वो कलर के साथ जाता है। पहला तो डेटॉल ही है। नहीं मैम, जो हार्ड सोप होता है वो। अच्छा मैम हार्ड सोप डेटॉल,
मैम डेट तो अंदर कलर चेंज होता है मैम, लेकिन जब इसके बाद में तो मैम व्हाइट ही हो जाता है मैम, ऐसा नहीं होता मैम कलर चेंज होता है। कलर जितना निकलना था उतना निकल गया। फिर आप सोप यूज कर रहे हो तो सोप की प्रॉपर्टी क्या है, कलर है, दाग है, ये सब निकालना, तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करके निकाल देगा। मैम मुझे सेकंड नंबर का पता नहीं चला। मैम हाँ मैम फीबल मतलब? कम। मैम आज का होमवर्क क्या है मैम, एक बार रिपीट करो ना मैम। ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको पिन पेज में लिखने हैं। अभी मैं समझाऊं आपको आंसर 2 एंड आंसर 3? यस मैम। हाँ यस मैम यस मैम हाँ मैम बोलो। मैम अभी हम पेज में लिख रहे हैं तो मैम बाद में फिर से पेज में लिखना है। नहीं, मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग कितनी बार मुझे एक का एक क्वेश्चन पूछते हो। और पूछो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मैं आंसर कर चुकी हूँ। तो जहाँ पे क्लास चल रही है थोड़ा सा अटेंटिव रहो बेटा। The rate of diffusion is 4, मतलब जो स्मेल होती है वो जितनी ज्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसीलिए जो गरम खाना है वो हम बाहर बैठे भी सूंघ सकते हैं कि हाँ कैसा बना है। फ्रिज में से निकाला हुआ खाना हम सूंघ नहीं सकते क्योंकि उसकी स्मेल उतने तक जाती ही नहीं है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इज इट अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. ओके, नाउ मैम कमिंग टू। फोर्थ का बोलूं मैं देवांश? अरे बेटा पर आंसर 3 तो मुझे खत्म करने दो। Now water is a matter made up of particles. पानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है बेटा। एंड ये जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में ना जो स्पेस होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। और अगर बहुत कम स्पेस होती है ना तो वो हो जाता है सॉलिड पार्टिकल। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर की, मतलब इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। वो आप ऊपर जहाँ पे LR लिखा है ना, लेफ्ट लिखा है LR डायग्राम में, उतना ज्यादा स्पेस होगा। तो ये जो स्पेस होता है ना, इससे क्या होता है कि पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बेटा कम हो जाता है, जिसकी वजह से डाइवर कैन कट द वाटर। इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मतलब यस कि मैम। चला कि डाइवर कट द यस वाटर मैम। जा सकता है ऐसा? आपको समझ नहीं आया? नहीं मैम, वो कट वाला पता नहीं चला। मैम मुझे भी नहीं पता चला। चलो ये पानी के मॉलिक्यूल्स है। मैं यहाँ पे ऐसे हाथ डाल रही हूँ तो मेरा हाथ चला गया बीच में से। यस ओके, अगर ये मॉलिक्यूल इतने पास होते तो इसमें से मेरा हाथ जाता? No, ma'am. मैम पता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का ये जो स्पेस है ये बहुत ही ज्यादा है। समझे? Yes, ma'am. यस मैम। And that is why our hand passes through it. The moment we dip our hand, ये particles जगह कर देते हैं, यहाँ जहाँ पे स्पेस है वहां शिफ्ट हो जाते हैं। And that is why we can cut the water.
Understood, beta? Yes, ma'am. Understood. Now, may I rub this? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, you can go. Yes, ma'am. What are the characteristics of the particle of matter? ये हमने लिखा हुआ है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम तो ma'am. उसमें से ही लिखना है. हाँ, उसी में से लिख दो. मैम फिर आगे. आता है क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6. मैम अभी लिखिए या फिर बाद में? बाद में. तो उसमें स्पेस कितनी जोड़े, कितनी लाइन? Excuse me, ma'am. हाँ बच्चा. मैम बाद में लिखेंगे तो चलेगा? Leave 8 to 9 lines and then start writing questions from page number 6. हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? Ma'am, I am waiting in waiting room. I didn't see any thing coming बेटा. हाँ कोई नहीं है participant में तो. I can send you the screenshot. Okay, ma'am. Okay. मैम हाँ. मैम हमें विथ एग्जांपल लिखना है या विदाउट एग्जांपल? No, without. These are the short answers. ओके मैम. Just the characteristics you have to write, beta. Question number 6. The mass per unit volume of a substance is called, sorry, page number 6, question number 1. The mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass per volume. Arrange the following. मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगी, आवाज आएगा बैकग्राउंड में से तो. Arrange the following in order of increasing density. Air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. चलो सबका डेंसिटी के हिसाब से. पहले सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? वजन कम किसका होता है? Air, Exhaust. No. Exhaust from chimneys, cotton, water, honey, chalk, and iron. कंटिन्यूटी में बेटा. Difference between state of character, state of matter. मैंने सबकी आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई है सॉलिड, लिक्विड, गैस की. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दो. सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब जितने पॉइंट सॉलिड के सॉलिड में, लिक्विड के गैस के गैस में. समझ गए? जैसे it has a definite shape and definite volume. It has no definite shape but volume, and it has no definite shape and no volume. समझ गए? मैम मैं ऐसा कर सकती मेरे पास नहीं लिखी हुई है तो मैंने वॉल्यूम में लेक्चर नहीं अटेंड किया था बेटा? नहीं मैम, ये चल गया, उसके बाद मैम मैं ज्वाइन हुई थी. आप अपने किसी फ्रेंड से बोल दो ना, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे.
ओके। हाँ बोलो, किसी और को कोई क्वेरी है? मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर्टीज करके फिर सॉलिड लिक्विड और गैस, फिर जैसे कि शेप, तो सॉलिड में डेफिनेट, फिर लिक्विड में नॉट डेफिनेट एंड गैस में भी नॉट डेफिनेट, ऐसा लिख सकते। लिख लेना। अच्छा 2 में देखो रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और ये सब भी है। काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। काइनेटिक मैं बता देती हूँ। मैम क्वेश्चन 2 का बी करा रहे हैं ना? ए में कैसे लिखना है? By a moving body. तो मैम मैं ए के लिए कितनी लाइन छोड़ू? मैम ए में कैसे लिखना है? बेटा मैंने समझाया, तब आप क्या कर रहे थे? मैंने कितनी बार समझाया? ऐसे लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। मैम मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं उसके लिए कितनी लाइन छोड़ू? एक पेज छोड़ दो। के लिए ना मैम, एक के लिए ना। नहीं है तो बहुत सारी, लेकिन ये वाली जो है ना शायद आपकी टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से नहीं दी है, इसीलिए मैंने लिखी। ओके मैम 2 मिनट है लिख रहे हैं मैम, 2 मिनट बाद। आप लोग प्लीज म्यूट हो जाओ, आवाज बहुत आ रही है। ए के लिए एक पेज छोड़ना है। मीत अपनी आवाज बंद करो। हाँ एक पेज। ओके। क्या हुआ प्रथम बेटा? चलो अभी आता है गिव रीजन। A gas fill completely the vessel in which it is kept. A gas exerts pressure on the walls of the container. A wooden table should be called a solid. ये मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, बहुत इजी है। पहली आती है, हम गैस की बात करते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल में ना काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो पार्टिकल्स बहुत फ्रीली सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं।
सो भाई म्यूट योर सेल्फ यार। ओके, सो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। गैस तो होती है ना, वैसे ही अगर ये सिलेंडर में भरी है तो ये ना कॉम्प्रेसिबल होती है, ये बहुत सारी गैस इसमें आ जाएगी। मैम इसमें हम ऐसा भी लिख सकते। हाँ बोलो। मैम गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो फ्रीली मूव करती। हाँ वही लिखा है, इट मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। રૂમાલ અહીંયા ના હોય તને શું છે પણ મને ખબર છે તારે શું કેવું છે, મને આવડે છે એવું કરતા ના કરે ને પકડશે ને દિવસે પછી कामाक्षी ये एक आंसर है। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही अलग अलग, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आप कॉम्प्रेस करोगे ना तो सारे इधर आ जाएंगे, और इसीलिए इसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो और सिलेंडर को काफी हद तक गैस से भर सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट जो है हमारा बी वाला क्वेश्चन, ये है उसका कि गैस exerts pressure on the wall of the container। अब जो कंटेनर होती है ना उस पे प्रेशर, तो ये मैं आपको ना बहुत अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ गैस की, जो शायद आप सबने लाइक यू नो फेस किया होगा। गैस के पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे से मूव करते हैं और बहुत रैपिडली मूव करते हैं, दे मूव वेरी रैपिडली। और मूवमेंट ऐसा नहीं है कि नोटेबल है, मूवमेंट इज रैंडम, बस रैंडमली कहीं भी निकल जाते हैं ऐसा। तो गैस के पार्टिकल ऐसे हैं। अब ये मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स हिट ईच अदर, जो वॉल के कंटेनर है ना वहां पे मॉलिक्यूल्स हिट ईच अदर, और उसकी वजह से वॉल्स पे प्रेशर होता है। आपको जो उधर डायग्राम ड्रॉ किया है ना एक सिलेंडर का मैंने, तो वहां पे देखिए, अब मैंने पार्टिकल ड्रॉ किए हैं कहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो वॉल जो होती है ना उधर एक प्रेशर बना के रखेंगे, वो उधर टकराते रहेंगे और इतने फास्ट मूव करते हैं ना कि कांस्टेंट ऐसा होगा उनके साथ। So it exerts lot of pressure on the walls, fast moving होते हैं ना इसलिए।
तीसरी जो रीजन है हमारे पास, वो जैसे हमने ये ए वाली लिखी ना, वैसे ही लिखना है। अब ए वाली में हमने क्या लिखा कि भाई गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही फ्रीली मूविंग होते हैं और अलग अलग होते हैं, जबकि सॉलिड की जब बात की जाती है, हमने बोला ना वुडन टेबल इज कॉल्ड सॉलिड, तो उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो फ्रीली मूविंग नहीं होते हैं, एक डेफिनेट शेप में होते हैं, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। सो वुडन टेबल इज टाइटली पैक्ड। जैसे कोई कराटे एक्सपर्ट है तो वही उसे तोड़ सकता है। And that is why we say that this particular wooden table, what we are looking, भाई अच्छा प्रीशा क्या हुआ? हाँ बेटा, मैं कहाँ से इन लू, मैं होस्ट ही नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, दे हैव अ डेफिनेट शेप, और कराटे एक्सपर्ट ही इनको तोड़ सकता है। And that is why we can say that wooden table come in the solid format. Last is we can easily move our hand of air, but when we do through solid blocks, ये नहीं हो सकता। सिंपल है, कहाँ से होगा? एयर में मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक होते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हम पानी के बीच में से हाथ निकाल सकते हैं, एयर के बीच में से हाथ निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसी वुडन चीज है, जैसे ये बोर्ड है आपके सामने, उसके बीच में से हाथ निकालो, आपका हाथ टूट जाएगा, कराटे एक्सपर्ट तोड़ देगा, उसका अलावा सब टूट जाएगा। ठीक है, चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, but you must have observed that ice floats on water. Find why. चलो बोलो। शिप भी हमारी फ्लोट करती है भले ही इतनी भारी, और हम है कि हम लोग नीचे डूब जाते हैं if we don't know how to swim. तो ऐसा क्यों होता है? Anyone who can... Volume of liquid is more. मैम कहना है हाँ प्रथम बोलो। liquids have lower density than than solids. Water is also liquid. It should also have less density than that of solid, that is ice. But the case is not so, and the reason for the same is the cage-like structure of ice, that is presence of vacant space between the water molecules when they linked in ice. The number of this space is comparatively less in water, being more porous than the water. Ice is lighter than water and floats in water. हाँ, right. Ma'am, can I see? हाँ बोलो। Ma'am, because boat has a V shape at starting, so ma'am, it can cut the waters and flow over it. No बेटा, Ma'am, actually can I ice... say shortly? हाँ बोलो। Ma'am, because ice have a cage-like structure and वो porous होता है like मटका, तो उसमें space थोड़ी vacant रहती है, इसलिए वो float होता है। Okay. Ma'am, can I? हाँ बोलो। Ma'am, the volume of liquid is more than the volume of solid, as the particles of liquid are more free to move, thereby more volume. But in case of ice, density of water is maximum at 4 degrees Celsius. The density of ice is less that of water, therefore it floats on water. Okay, now here I have a question.
You said that beta volume of water is ठीक है, and that is why we are seeing more sort of density of this ice, or maybe that's the reason why ice floats. So the question over is here is कि मैंने अगर ice को ज्यादा नहीं बस एक कप पानी में भी डाला है ना तो भी आइस फ्लोट करता है। तो यहाँ पे ना बच्चे अगर इस कंसेप्ट को मैं ध्यान में रखूं तो वहां पे तो कितना कम पानी हो गया, तो आइस उधर कैसे फ्लोट करेगा बेटा? चलो मैं आंसर बता देती हूँ। आइस जो होती है ना बच्चा, उसकी जो डेंसिटी है ना वो पानी से कम है। आइस भले ही सॉलिड है पर उसका वजन जो है वो कम है पानी से। आइस की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उनमें छोटे छोटे स्पेसेस है और वही स्पेसेस उनको हेल्प करती है फ्लोट करने में। ठीक है, इसीलिए आइस जो है फ्लोट करती है पानी पे। इज इट फाइन? यस यस। चलो, आई गेस वी आर थ्रू विथ दिस। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। टाइम इज ओवर। आई नीड टू शिफ्ट टू अनदर लेक्चर। ओके, बाय बाय मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो मैम।